हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। धीरे धीरे समय बीत रहा है और IAS प्री 2025 का जो समय है वो और अधिक नज़दीक आ रहा है। मैंने न जाने कितनी बार ये बातें कही हैं कि आप जब पीछे मुड़ते हैं तो आपको लगता है कि समय कितना जल्दी बीत गया, लेकिन जब आप आगे देखते हैं तो आपको लगता है कि अभी तो समय बाकी है। आज हम लोग जिस पड़ाव पर खड़े हैं, इनफैक्ट आप जिस पड़ाव पर खड़े हैं, आप परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र जिस हिसाब से भी आपने जिन भी विषयों को, जिन भी टॉपिक्स को अभी तक कवर किया है, रिवाइज किया है, उसके बेसिस पर ये थोड़ा सा आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने पानी में हैं। क्या आपको अभी भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आपको अभी और अधिक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है? क्या आपको अभी भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद पीटी 2025 से आपको दिक्कत महसूस हो रही है? क्या अभी भी आपको इस बात को लेकर के चिंता सता रही है कि शायद आपकी तैयारी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है? क्या ऐसा सोच करके आपको चिंता हो रही है? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे में अब आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण इसका यह है कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 को मद्देनजर रखते हुए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम की शुरुआत स्टडी IQIAS टीम के द्वारा की जा रही है 15 नवंबर से, और इस कोर्स के जरिए आप अपने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए जो एक प्लानिंग है, यानी कि प्रीलिम्स के स्तर पर जो एक बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसमें क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको अपने सभी विषयों के सभी पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए तैयार हो जाने की ज़रूरत है, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, कौन से बिंदुओं पर आपको फोकस करना चाहिए, टेस्ट के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, इन सभी के मद्देनज़र जो यह सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है दोस्तों, ये शुरू किया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप परीक्षा की नेचर को नहीं समझते हैं, तब तक आपकी तैयारी में एक अधूरापन नजर आता है। और परीक्षा के नेचर को समझने के लिए आपको परीक्षा की प्रकृति से गुजरना पड़ेगा, है ना? यानी कि परीक्षा के नेचर से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रकृति या नेचर बात तो बराबर ही हुई ना। तो आपको परीक्षा की प्रकृति से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपको कुछ विषयों के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में आपकी यदि स्थिति गंभीर है, आपकी स्थिति यदि तंग है, तो आपको उसका लगातार नियमित तौर पर अभ्यास करना चाहिए। अब चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, या फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको परीक्षा की प्रकृति से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी। जब आप इसको समझने लगते हैं, जब आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगते हैं कि अच्छा यहाँ पर मुझसे दिक्कत हो रही है, यहाँ पर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें और अधिक मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगा देना चाहिए, या फिर आपने कोई विषय पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया और उसके बावजूद भी आपसे उत्तर गलत हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि आखिर क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, इसको हम कैसे दुरुस्त करें। ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरी बात मानिए कि अभी आपके पास में इतना भर समय है कि आप यदि अभी से भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो IAS प्री 2025 को आप बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और उसमें सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो IAS का प्री एग्जामिनेशन होता है, इस प्री एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग का रोल बहुत ज्यादा होता है या नहीं होता है ना? यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप न जाने कितना रैंक पीछे चले जा सकते हैं।
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस नेगेटिव मार्किंग से कैसे हम बच सकते हैं। इस नेगेटिव मार्किंग से आप तभी बच सकते हैं जब आपकी तैयारी में एक्यूरेसी की प्रबलता हो, है ना, सटीकता हो। जो भी आपने पढ़ा है उसको इतना बार पढ़ा है कि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, गलती की कोई संभावना ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गलतियां हो ही नहीं सकती, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, ब्लंडर हो सकता है, लेकिन इन ब्लंडर्स की संख्या कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी। और ये कैसे न्यूनतम रहेगी? तो इसके लिए आप नियमित अभ्यास करेंगे। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो फिर आपको इस बात की समझ होने लगती है कि मुझे कहाँ पर सावधान होना है, कहाँ पर अभी मुझे और मेहनत करनी है। इनफैक्ट जो ये SIP प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये दरअसल और कुछ नहीं है बल्कि यदि क्रिकेट के लैंग्वेज में बात करें तो ये नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस है। आपको इसके जरिए ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको कौन से सेक्शन में कौन से पहलू को और अधिक थोड़ा सा तैयार कर लेना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में परेशानी ना हो। भाई आपकी तैयारी एग्जामिनेशन हॉल के लिए ही तो हो रही है ना, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी है या नहीं है। आपके मन में कई बार ये बात आती होगी कि ज्योग्राफी में मुझे इसमें दिक्कत है, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, यहाँ पर मुझे समझने में परेशानी हो रही है, हिस्ट्री में मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर समझने में परेशानी हो रही है। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग विषयों में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के दिक्कत हो सकती है। उन दिक्कतों का निराकरण अब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द राइट टाइम टू मार्क ऑल दीज डाउट्स एंड टू रिजॉल्व ऑल दीज डाउट्स। यही सही समय है जबकि आप अपनी सभी दिक्कतों का जो भी समाधान है वो जल्द से जल्द कर लें ताकि आप अपनी तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हो सके। गेटिंग इट और नॉट? और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQ का जो ये SIP प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई है 15 नवंबर से शाम में 5 बजे से नियमित तौर पर, यानी सोमवार से शनिवार तक यह कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी विषयों के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक नियमित दिन तय किया गया है कि इतिहास के लिए मान लो कि 8 दिन, पॉलिटी के लिए मान लो कि 7 दिन। एक मैं आपको सैंपल बता रहा हूं और उतने दिनों में आपकी संपूर्ण जो तैयारी है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग समझने की जरूरत है। ये जो SIP प्रोग्राम है ये दरअसल आप जैसे उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 1 से 2 बार अपनी पढ़ाई कर चुका है और उसे क्या करना है, केवल उसको रिफ्रेश करना है, गो थ्रू करना है। जहां भी जो भी दिक्कत हो रही है वो इसके जरिए गो थ्रू कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। और साथ ही इसमें नियमित तौर पर कुछ टेस्ट का भी आयोजन होगा जिसके जरिए आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी है, आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और जो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वो तो नोट्स के तौर पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। गेटिंग इट? तो इन सभी मद्देनजर, इन सभी वस्तुस्थितियों को यदि हम देखें तो फिर ये जो नवंबर में शुरू हो रहा है, 15 नवंबर से जो ये बैच शुरू हो रहा है, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप 5,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें एडमिशन लेकर के अपनी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए अगला कदम बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लिए निर्णायक कदम हो सकता है। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने IAS प्री 2025 की सफलता के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।